Good morning. There is one topic, principal and general solution, exercise 3.4. According to current syllabus, according to reduced syllabus, principal solution you have to do, but you have to no need to do general solution. There are certain identities which will be used in principal and general solution. I am explaining identities, but will use identities which are related to principal solution. First identity of principal solution is if sine theta equal to 0, theta equal to n pi, n belongs to I. इसका मतलब ये कि अगर आप साइन की टेबल में ज़ीरो कब आएगा, जब थीटा एन पाई होगा. एन इज़ एनी इंटीजर. आप वन रखेंगे, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, -1 पाई, -2 पाई, -3 पाई, जहाँ जहाँ पे ये सारी चीज़ें रिजल्ट होगा, ये डिग्री होगा, वहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू जीरो होगी. जैसे साइन पाई जीरो, साइन 2 पाई मतलब 360 जीरो, साइन 3 पाई मतलब 540 जीरो, वैसे नेगेटिव में भी जीरो होगा. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन. साइन थीटा इक्वल टू जीरो, सो थीटा इक्वल टू एन पाई. tan theta 0, theta equal to n pi, n belongs to n is an integer. cos theta equal to 0, मैंने साइन के बाद tan इसलिए किया क्योंकि दोनों रिजल्ट सेम है, आपको याद रखने में आसानी हो. तो थीटा इक्वल टू 2n + 1 π/2. और अब तीन ये आइडेंटिटीज़ हैं, बट हम अब इसको इस साल के हिसाब से यूज़ नहीं करेंगे. साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा, थीटा इक्वल्स टू n पाई +-1 टू दी पावर n अल्फ़ा. नॉलेज के लिए मालूम होनी चाहिए, अच्छी बात है. कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा, थीटा इक्वल टू 2n पाई + अल्फ़ा, एंड tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फ़ा, तो थीटा इक्वल टू n पाई + अल्फ़ा. ये तीनों आइडेंटिटीज़ फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ वो यूज़ नहीं होंगी, क्योंकि अभी के रिड्यूस सिलेबस से हमें केवल प्रिंसिपल सॉल्यूशन पढ़ना है. व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल सॉल्यूशन? एक रिवोल्यूशन में वो डिग्री, वो वैल्यू कहाँ पर आती है, दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज tan x इक्वल टू √3. वी हैव टू फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन. हमें देखना है कि एक रिवोल्यूशन में, मतलब हम जब एक चक्कर लगाएंगे तो √3 कहाँ आएगा, 10 में √3 कहाँ आएगा. तो आपको ये देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि 10 की टेबल में √3 इट इज़ tan 60 डिग्री. 60 डिग्री को हम बोलते हैं π/3, पाई में लिखना है. हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दो जगह पॉजिटिव और दो जगह नेगेटिव होता है. तो tan पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. एक तो यहाँ पर, क्योंकि वी ऑल नो दैट दिस इज द फॉर्मूला ASTC. tan यहाँ पॉजिटिव होता है और थर्ड में पॉजिटिव होता है. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हमने ले लिया, और थर्ड क्वाड्रेंट को व्हाट वी कैन राइट इज tan पाई + π/3. आपको 2 डिग्रीज लिखनी है, मतलब एक चक्कर लगाने में वो वैल्यू कहाँ आती है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन. सो दिस इज व्हाट tan π/3 और tan 4π/3, tan x इक्वल टू. सो वी रिमूव tan, सो x इक्वल टू π/3 और 4π/3. दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन. दिस इज principal solution. Very simple. Like question number 2 is sec x equal to 2. तो cos x में convert कीजिए. cos x equal to 1/2. Again they are positive. cos x is positive. तो cos x positive कहाँ होता है, ASTC. cos x positive यहाँ फर्स्ट और फोर्थ में, मतलब आपका एंगल फर्स्ट और फोर्थ में आएगा. प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब एक रिवोल्यूशन में ये वैल्यू कहाँ पर मिलेगी, दो जगह, वो दोनों एंगल आपको बताने हैं. सो cos x इक्वल टू 1/2 इज cos π/3, 60 डिग्री. एक तो cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ, और फोर्थ क्वाड्रेंट को वी कैन राइट cos 2π - π/3. इसमें 90 और 270 का इस टॉपिक में कोई रोल नहीं है. आपको केवल इवन मल्टीपल्स लेना है, मतलब 180 ± थीटा, 360 ± थीटा, और ये लेना है. और मतलब 270 और 90 का रोल इसमें नहीं है. सो दिस इज cos x इक्वल टू
cos pi by 3 or cos 6 pi minus pi 5 pi by 3. तो x इक्वल टू पाई बाई 3 और 5 पाई बाई 3. दिस इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. अब cot x इक्वल टू माइनस रूट 3 अब tan में भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं. tan x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस एज इट इज़ लिखिए. tan की टेबल में 1 अपॉन रूट 3 इज tan 30 डिग्री. 30 डिग्री को पाई बनाइए. tan पाई बाई 6. अब tan नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? जैसे ये है, tan नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? ASTC. tan नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? तो यहाँ पर tan पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव. सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है. तो सेकेंड क्वाड्रेंट कैन बी रिटन एज tan पाई माइनस पाई बाई 6 और फोर्थ क्वाड्रेंट कैन बी रिटन एज tan 2 पाई माइनस पाई बाई 6. ये जो एंगल है वो यही वाला रहेगा. आपको ये सोचना है, खुद से बात करना है. tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा बिल्कुल करेक्ट. tan 360 माइनस थीटा माइनस tan थीटा मीन्स एब्सोल्युटली करेक्ट. सो tan x इक्वल टू tan 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 6 और tan 12 पाई माइनस पाई 11 पाई बाई 6. सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 5 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6. मतलब बहुत ही सिंपल है. अब फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं हम. फोर्थ क्वेश्चन इज कोसेक x इक्वल टू माइनस 2. वी डू हियर कोसेक x इक्वल टू माइनस 2. तो देयरफॉर साइन x इक्वल टू माइनस 1/2. साइन की टेबल में 1/2 साइन 30 डिग्री, इसको पाई में लिखिए. अब आपको ये बात करनी खुद से कि भाई साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? ASTC. साइन यहाँ पॉजिटिव होता है. इन दो जगह साइन नेगेटिव होता है. दिस इज 180 प्लस थीटा एंड दिस इज 360 माइनस थीटा. नो यूज ऑफ 19/270. सो third and fourth quadrant. So third quadrant can be written as sine pi plus pi by 6 or fourth quadrant sine 2 pi minus pi by 6. So this is what sine 7 pi by 6 or sine 11 pi by 6. So principal solution is x इक्वल टू 7 पाई बाई 6 मतलब 210 डिग्री और 11 पाई बाई 6 330 डिग्री. मतलब 210 डिग्री और 330 डिग्री पे साइन x की वैल्यू माइनस 1/2 होती है. इसी तरीके से ये तो 4 क्वेश्चन में वी कैन सॉल्व मोर क्वेश्चन. आप खुद बना के भी सॉल्व कर सकते हैं. लाइक आई एम राइटिंग cot x equal to question I have made. You can do yourself. Cot x equal to minus 1. So tan x equal to minus 1. 1 upon 1. So in tan table 1 is tan 45 degree. माइनस इसको पाई में लिखिए पाई बाई 4. अब tan नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है आपको ये सोचना है. आप इस तरीके के वी कैन मेक सो मेनी क्वेश्चन. सो ASTC if you are taking, so tan is negative. फर्स्ट एंड थर्ड में tan पॉजिटिव, सेकेंड एंड फोर्थ में tan नेगेटिव. सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड 180 माइनस थीटा एंड फोर्थ इज 360 माइनस थीटा. एज आई टोल्ड यू अगेन एंड अगेन, हियर 270 माइनस थीटा प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा नॉट यूज. सो tan is negative in second and fourth. Second quadrant is tan pi minus pi by 4. Same, this angle will be same. Tan 180 minus theta is minus tan theta. Or tan fourth quadrant 2 pi minus pi by 4. So this is what tan 4 pi minus pi 3 pi by 4 or tan 8 pi minus pi 7 pi by 4. Tan x equal to, so x equal to, principal solution is x equal to 3 pi by 4
or 7 pi by 4. So this is very simple. As I told you, we can make so many questions. एक और बनाइए. Suppose I am taking cos x equal to minus root 3 by 2. How will you find principal solution? आपको देखना है कि cos की टेबल में रूट 3 by 2 कब आता है. तो cos 30 degree is root 3 by 2 minus cos, this is another question not in book, pi by 6. अब cos नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, खुद से बात करनी है. cos नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट इज cos pi minus pi by 6 और cos third quadrant is pi plus pi by 6. So this is cos 5 pi by 6 or cos 7 pi by 6. Cos x equal to. So principal solution is x equal to 5 pi by 6 और 7 pi by 6. प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि एक रिवोल्यूशन में ये वैल्यू कहाँ पर आएगी. माइनस रूट 3 by 2 कहाँ आएगी. तो पाई बाई 6 30 150 डिग्री एक तो यहाँ आएगा और दूसरा 210 डिग्री यहाँ आएगा. ये दो जगह पे आपको ये वैल्यू मिलेंगी. दैट इज इन प्रिंसिपल सॉल्यूशन मीन्स इन फर्स्ट रिवॉल्यूशन, इन वन रिवॉल्यूशन ये वैल्यू कहाँ कहाँ आएगी वो पता करना. ओके, सो ओनली थिंग इज यू शुड नो formula in proper way. You can make this type of so many questions. R.D. Sharma is there. You can solve the question, but according to this syllabus, general solution not required. So 3.4 only you have to do this much. Okay, thank you.